स्वागत सभी का। जैसा अभी मैंने जस्ट रिसेंटली आपको बताया कि वातावरण को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो अब वातावरण तो आपके हाथ में है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पेन और कॉपी लेके मेरे सामने बैठना है, एंड विद पेन और कॉपी। अब आप देखिए, अगर आप सुबह से शाम तक के कुछ पर्टिकुलर वाक्य अगर सीख जावें, आपको कोई वोकेबलरी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मीनिंग्स याद करने की जरूरत नहीं है। अपन शुरू से अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं, रोज़ डिक्शनरी में हम वर्ड हम ढूंढते भी हैं, किताब पढ़ रहे हैं, हमें कहाँ अंग्रेजी बोलने आ गई। तो किताबें पढ़ने से अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, ग्रामर की प्रैक्टिस करने से ही अंग्रेजी बोलने नहीं आती है। फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, वेदर रॉन्ग और राइट, इट डज नॉट मैटर। बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसको गलत बोलें। फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर इम्प्रूविंग, मिस्टेक्स विल टेक प्लेस, और मिस्टेक्स होनी ही चाहिए, इट हैज़ टू टेक प्लेस, होनी ही चाहिए, और गलतियों से ही अपन सुधरेंगे। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आप मेरे मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बोर्ड पे एक दो वीडियोस बनाए थे, तो आप देख लेना। इंट्रोडक्शन तो अपना एक नॉर्मल सी बात है, अपन फॉर एग्जांपल अपना खुद का नाम वगैरह कैसे बोलें, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मैंने एक उसमें वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, और मैंने एक डेली रूटीन का भी एक वीडियो बनाया है। तो मैं वापस से आप सबका ध्यान उसी डेली रूटीन पे ले जाना चाहता हूँ। तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसके ऊपर आप लिखिए, फर्स्ट पेज के ऊपर इंट्रोडक्शन लिख के, और आप उस पेज को छोड़ दीजिए, और मेरा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसमें आप जाके देखिए किस प्रकार इंट्रोडक्शन बोला जाए। वो एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन मैंने बताया। तो अब आप देखिए, डेली रूटीन के भी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे बोर्ड के ऊपर। उसके बाद मैंने क्या वीडियो बनाना बंद कर दिया, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। आई हैड कोरोना, मुझे और मेरे बेटे दोनों को कोरोना हो गया था, और उस वजह से थोड़ा कुछ लीव वगैरह होती रहती प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करके ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो डेली रूटीन यानी कि अपना रोज़ का रूटीन। अब मैं वापस से आपका ध्यान ले जाऊंगा आपके खुद के वातावरण की तरफ, कि अपन जो अपना एक्चुअल रूटीन है, एक्चुअल रूटीन में अपन जो वास्तव में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये बोलना हो कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, तो अपन वही वाक्य बोलते हैं। हिंदी में अपन ये बोलते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। वर्तमान काल की अगर अपन बात करें, प्रेजेंट टेंस, तो डेली रूटीन जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है, वर्तमान काल के अंदर होता है। अगर आप बोलते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, अगर आपको ये बोलना कि मैं कल सुबह 5 बजे उठा था, तो आप वाकई ही बोलोगे मैं कल सुबह 5 बजे उठा था, तो वहाँ आपने था का यूज़ किया, तो आपको पता लगा कि ये भूतकाल का सेंटेंस है। और मैं 5 बजे उठता हूँ, तो इससे पता लगा ता हूँ कि ये वर्तमान काल का है। और मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा, तो उठूँगा उससे पता लगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, यानी कि टुमारो का सेंटेंस है, यानी 1 सेकंड बाद का सेंटेंस है। उसी प्रकार अंग्रेजी के अंदर होता है। आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ये कहना है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये डेली रूटीन का वाक्य हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो गया, और पहला सेंटेंस ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 5 o'clock। आप लिखिए इस सेंटेंस को, आई वेक अप एट 5 o'clock। अब आप देखिए, वेकअप, WAKE, वेकअप से हमें ये पता लगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें यहाँ पे वर्ब रटनी नहीं है, डू नॉट हैव टू क्रैम वर्ब्स। पीपल गो बिहाइंड वर्ब्स, दे क्रैम फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल बेड, बट डू नॉट लर्न, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो हमें वर्बों के पीछे भागना बिल्कुल नहीं, सेंटेंस से ही, इन सेंटेंस को ही हम दोहराते रहेंगे, और हमारे जीवन के ऊपर ये आ जाएंगे, और धीरे धीरे आत्मविश्वास आ जाएगा। ठीक है, तो आई वेकअप एट 5 o'clock, यानी कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब एक और उदाहरण दूंगा। अगर आपको इस जगह पे ये कहना कि मैं कल सुबह 5 बजे उठा था, तो कुछ भी सेंटेंस के अंदर फर्क नहीं होगा। इसी वेकअप को आपको कर देना है वॉकअप, WOKE, और अप, वॉकअप एट, वही सेम सेंटेंस, फर्क सिर्फ और सिर्फ वर्ब में, क्रिया में। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, और मैं सुबह 5 बजे उठा था। जिस प्रकार हिंदी के सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर हम सिर्फ हूँ और था से पता लगा देते हैं कि ये वर्तमान है और ये भूतकाल है, उसी प्रकार अंग्रेजी के अंदर भी ये होता है कि वर्तमान काल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वैकअप है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी वॉकअप। तो आपका जो पहला वाक्य है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आई वेकअप एट 5
क्लॉक। अभी हम सिर्फ डेली रूटीन सीखेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा यस्टरडे के लिए मैंने आपको बताया है कि पास्ट टेंस के अंदर कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ आती है, मैं एक्चुअली क्या वीडियोज़ बहुत लंबे लंबे नहीं बना रहा हूँ, छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है। हमारे यहाँ दरियावत में थोड़ी, मेरा जो वोडाफोन है उसमें नेट स्लो चलता है, और एक्चुअली आई डोंट वांट टू चेंज द सिम, रख रखी है शुरू से, और जियो की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जियो भी सही पकड़ता नहीं है। तो व्यूअर्स देखिए, आप वैकअप से आपको ये पता लग गया है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और ये अपन सीख रहे हैं डेली रूटीन। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उठने के बाद अपन को अगर ये कहना हो कि उठने के बाद, जनरली अपन, ये सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, आपको आगे मैं एक्चुअल डेली रूटीन के सेंटेंस बताऊंगा जिसमें अपने सेंटेंस बहुत सारे होंगे। ये कि शुरुआती लेवल पे हम बहुत कम वाक्य अपन सीखेंगे। उठने के बाद, अब यहाँ पे उसके बाद के लिए एक वाक्य आप लिख दीजिए, उसके बाद के लिए बहुत सारे अंग्रेजी में शब्द है, जैसे कि आप आफ्टर दैट भी आप कह सकते हैं, कॉमा करके आप लिखते रहिए, आफ्टर दैट, आफ्टर देन, देन या देन आफ्टर। स्पोकन में अगर आप गलती भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर दैट हो गया, आफ्टर देन हो गया, देन आफ्टर, आफ्टर वर्ड्स, बहुत सारे शब्द हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, जैसे आपको ये कहना हो, उठ गए आप, उठने के बाद आप जनरली ब्रश करते हैं। देन आई, तो देन या आफ्टर दैट आई, आफ्टर देन आई, देन आई, आफ्टर वर्ड्स आई, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपने बोला देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई ब्रश माई टीथ। अब देखिए ब्रश, ब्रश करना, ब्रशअप भी कह सकते हो आप, आई ब्रश अप माई टीथ, और आप इसकी जगह पे आई क्लीन टीथ या क्लीन माई टीथ भी कह सकते हो। और माई अगर आप नहीं भी बोलो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप खुद के दांत साफ करेंगे। आई ब्रश माई टीथ, आई क्लीन टीथ, और आई क्लीन माई टीथ। अब अगर इसी ब्रश को ब्रश्ड बोल दें, BRUSHED, पीछे ED कर दिया तो ये भूतकाल हो जाएगा, लेकिन हमें अब ये भूतकाल नहीं सीखना है। तो इससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। थर्ड सेंटेंस अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।